दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो हिंदी सिनेमा के शोमैन और ड्रीम मर्चेंट राज कपूर साहब को समर्पित है। आज मैं आपको बताऊंगा कि राज कपूर साहब के अभिनय और उनकी फिल्म मेकिंग की क्या विशेषताएं थीं और उन्हें हिंदी सिनेमा का शोमैन और ड्रीम मर्चेंट क्यों कहा जाता है। उनके जैसा कोई दूसरा फिल्म मेकर अभी तक क्यों नहीं आ सका, इस पर भी मैं अपने विचार आपके साथ साझा करूंगा। दोस्तों, राज कपूर साहब हिंदी सिनेमा के न केवल एक बेहतरीन एक्टर थे, बल्कि वो एक बेहतरीन राइटर, डायरेक्टर और एक विजनरी फिल्म मेकर थे। राज कपूर साहब ने अपनी जो फिल्में बनाई वो केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाई थी, बल्कि उन्होंने अपनी फिल्मों को संवेदनशील समाज का एक आईना भी बनाया था। राज कपूर साहब की फिल्मों में रोमांस, हास्य, संघर्ष और आम आदमी का जो दर्द था वो उभर कर सामने आता था। उनकी जो फिल्में थीं वो आम आदमी की कहानी होती थी, उसके सपनों की कहानी होती थी। राज कपूर साहब की विशेषता ये थी कि वो सादगी में भी भव्यता लाने की कला जानते थे। दोस्तों, उनकी जो कहानियां होती थी वो आम आदमी की कहानियां होती थी और उनकी कहानी में इमोशंस, गीत, संगीत और विजुअल्स का बहुत बड़ा योगदान होता था। उनके गीत केवल गीत नहीं होते थे, बल्कि कहानी के साथ साथ चलते थे, कहानी को जस्टिफाई करते थे। चाहे वो आवारा का सपना हो, चाहे मेरा नाम जोकर का एक आम आदमी का दर्द हो, उसकी पीड़ा हो, उसको वो भली भांति प्रेजेंट करना जानते थे। राज कपूर साहब की फिल्मों में उनका हर फ्रेम एक कहानी कहता था, हर गीत में एक भावना होती थी और हर किरदार में एक जीवन होता था। यही राज कपूर साहब की खासियत थी। राज कपूर साहब को शोमैन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो भव्यता के साथ लोगों की भावनाओं को जोड़ने में माहिर थे। इसलिए उन्हें हिंदी सिनेमा का शोमैन कहा जाता है और उन्हें ड्रीम मर्चेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सपनों, संघर्षों और उम्मीदों को सेल्यूलॉइड पर बेहतरीन तरीके से, खूबसूरत तरीके से पेश करते थे। उनकी कहानियों से जो आम दर्शक होते थे वो बड़ी आसानी से जुड़ जाते थे। तो उनके गाने, उनकी कहानी, उनके संवाद, उनका अभिनय वो आम लोगों के लिए था। इसीलिए आम लोगों के दिलों में राज कपूर सीधे सीधे उतर जाया करते थे। दोस्तों, राज कपूर साहब को गए हुए लगभग 3 दशक हो चुके हैं, उससे ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनकी जो जगह है वो रिक्त है, वो खाली है। कोई उनकी जगह को नहीं भर पाया। वो इसलिए नहीं भर पाया क्योंकि राज कपूर साहब की जो सोच थी वो सबसे अलग थी। उस तरह के जो फिल्म मेकर हैं वो आजकल दिखाई नहीं देते। राज कपूर साहब ने हिंदी सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया था और उन्होंने हिंदी सिनेमा को देश विदेश में पहचान दिलाई थी। बिल्कुल ये सही बात है, चाहे वो मेरा नाम जोकर हो, चाहे आवारा हो, चाहे श्री 420 हो। और राज कपूर साहब हर कैरेक्टर को पहले जीते थे, महसूस करते थे, तब उसे सिनेमा के पर्दे पर प्ले करते थे। वो अपने किरदारों के साथ, अपनी कहानियों के साथ एक्सपेरिमेंट करने में भी गुरेज नहीं करते थे। इसीलिए राज कपूर अपने आप में एक हैं, राज कपूर जैसा कोई नहीं है और इसीलिए उन्हें हिंदी सिनेमा का शोमैन और ड्रीम मर्चेंट कहा जाता है। जब तक ये हिंदी सिनेमा रहेगा, राज कपूर साहब और उनकी फिल्में लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी। राज कपूर साहब अपने आप में एक विरासत हैं और वो हिंदी सिनेमा के साथ साथ वो विरासत चलती रहेगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।